हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग वर्ड्स के एक और एडवांस फीचर्स टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में जानेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स एक्चुअली एक इंडेक्सिंग है। जब आप कोई ई बुक देखते हो या फिर कोई भी आप बुक का आप पलटते हो या ओपन करते हो, तो आप जो पहला 2 या 3 पेज में आप देखोगे कि उस बुक के अंदर में क्या क्या है, इसका एक इंडेक्सिंग पेज नंबर के साथ में आपको एक लिस्ट मिल जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये एक बुक है। आप ये ई बुक है और इस ई बुक में आप यहाँ पर आओगे तब आप देखोगे कि एक कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट्स। और कंटेंट्स में क्या है, टॉपिक वाइज यहाँ टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पर उसका पेज नंबर है, कौन सा टॉपिक किस पेज पर है, ये हम लोग देखते हैं। ये एक इस प्रकार का इंडेक्सिंग है, एक टेबल बन जाता है जहाँ से मुझे उस बुक में कोई अगर टॉपिक ढूंढना है, पढ़ना है, तो क्विक हम वहाँ जंप करके आसानी से उसके बारे में जान सकते हैं। पूरा बुक को सर्च करने की आवश्यकता नहीं, मुझे पता है कि जिस टॉपिक को मुझे जानना है वो पेज नंबर वहाँ पर है। तो इस प्रकार का जो इंडेक्सिंग टेबल जो बनता है, यही इंडेक्सिंग टेबल हमारे वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसी मैंने वर्ड में ऑलरेडी एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करके रखा है। आप देखो यहाँ पर ये एक मेरा डॉक्यूमेंट है, पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं। ये टॉपिक्स एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन। और देखिए यहाँ पर पेज वाइज ये है, सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ। इसी का एक टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना है, मैंने इसे इस डॉक्यूमेंट में क्रिएट किया है। टेबल कंटेंट्स को जो है आप पहला पेज में क्रिएट करोगे, इसलिए हमेशा पहला पेज ब्लैंक रखना है। और अब देखो यहाँ पर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है और इस तरीके से देखो सारा बना हुआ है। जो भी टॉपिक्स है, टॉपिक्स का आगे ये पेज नंबर ऑटोमेटिक है। और ई बुक या कंप्यूटर वर्जन में आप देखोगे एक खास बात कि सपोज मुझे व्हाट इज वायरस के बारे में जानना है, तो कंट्रोल दबाओगे, तो क्लिक करो, देखो व्हाट इज वायरस में आप जंप कर जाओगे। ठीक है, वापस आप इंडेक्स में जाओगे। अगर आपको जानना है कि इस डॉक्यूमेंट में कौन सा पेज में कहां पर है, तो यहां से तो मिल जाता है। साथ ही साथ एक एडिशनल फीचर्स ये देता है कि अगर वहां उस पेज में डायरेक्ट जाना है, तब कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे तो उस टॉपिक में डायरेक्टली आप जंप कर जाते हो। यही टेबल ऑफ कंटेंट्स का मेन काम है। टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्सिंग के साथ साथ एक रेफरेंस क्रिएट करता है, एक हाइपर लिंक क्रिएट करता है, जो कि उस डॉक्यूमेंट में उस टॉपिक तक आपको जंप कराने में हेल्प कर। स्टूडेंट, अब एक चीज तो क्लियर है कि अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जान गए कि टेबल कंटेंट्स है क्या। सिंपली अगर आपसे पूछे व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स, हम बोलेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में या बुक में जो इंडेक्सिंग होता है उसी को टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। ये एक्सप्लेन करता है, ये बताता है कि बुक के कौन से पेज में कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर, कौन सा लेसन है और कहां पर ये डिफाइन किया गया है। इसका हमको एक क्विक रेफरेंस देता है। अब बात आती है कि इसको वर्ड में क्रिएट कैसे करें। तो प्रोसीजर थोड़ा सा ध्यान से देना है, आसान है, बहुत टफ नहीं है। पहला पेज, आप कर्सर को लेकर चले जाना लाइन में, और जो पहला लाइन है वहां पर आप वहां पर कंट्रोल और इंटर दबाना ताकि पेज ब्रेक आ जाए और पहला पेज, सारा डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है वो दूसरे पेज में जंप कर जाए और पहला पेज आपका ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, पहला मेन है ये। आप कैसे करते हो, बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं, पर आप पहला पेज को ब्लैंक करोगे। ब्लैंक करने के बाद आप क्या करना है, यहां पर नॉर्मली जो आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, अब आपका जो मेन जो पॉइंट है वो ये कि आप नीचे जंप करोगे। जंप करने के बाद हर एक हेडिंग, जैसे ये हेडिंग है जिसको कि इंडेक्स में लेना है, उसको सेलेक्ट करोगे और इस जगह पर आकर कोई भी एक हेडिंग सेलेक्ट कर लो। जैसे हेडिंग 1, तो मैंने हेडिंग 1 को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर आप ये टॉपिक के नीचे गए, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको वापस में क्या बना दिया, हेडिंग 1 बना दिया। स्टाइल में मिल जाएगा आपको। फिर मैं नीचे जाता हूं, व्हाट इज स्ट्रेस, इसको भी हेडिंग 1 बना दिया। गुड, इसको भी हेडिंग 1 बनाया। जितने भी टॉपिक है
जिसका इंडेक्सिंग तैयार करना है, उसका हम क्या करेंगे, जो मेन इंडेक्सिंग में जो लिखाएगा उसका एक हम लोग इंडेक्स, उसको हेडिंग बना देंगे। ये रहा आपका सारा हेडिंग क्रिएट हो गया। बहुत ही आसान प्रैक्टिकल है। आपके सामने में सारा प्रोसीजर बनाकर दे देता। ये रहा आपका, सबने आपको हेडिंग बना लिया। पहला काम है टेबल, पहला पेज डॉक्यूमेंट का जिसमें कि टेबल ऑफ कंटेंट आएगा उसको ब्लैंक कर देना। और उसके बाद दूसरा स्टेप में हमको करना क्या है कि सारे के सारे हेडिंग्स जो कि इंडेक्स में आएंगे पेज नंबर वाइज, उस नाम के सेलेक्ट करना है और इस जगह पर आकर हेडिंग 1 में क्लिक कर देना है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इस बात को ध्यान रखना कि ये रेफरेंस ऑप्शन में जाएंगे। रेफरेंस ऑप्शन में जाने के बाद आप यहां पर मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप होम में हो, कहां पर गए, रेफरेंस ऑप्शन में। रेफरेंस ऑप्शन में कहां पर जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे। और यहां देखना किस प्रकार का टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको चाहिए। ऐसा इस प्रकार ये दो तीन ऑप्शन यहां दिए हुए, जैसे मैं पहला वाला सेलेक्ट करता हूं। अब आप क्या देखते हो कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो गया। अब फ्यू क्लिक एंड योर टेबल ऑफ कंटेंट इज रेडी। जब मैं इस वीडियो को के स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, तो आपने जब देखा होगा तो आपको लगा कि सर ये तो टाइप कर देंगे, बहुत मेहनत लगेगा, सारा चीजें टाइप करना पड़ेगा। तो देखो वो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा वर्ड ऑटोमेटिकली खुद कर लिया। ठीक है। अब इसमें क्या है, खास बात क्या है वो देखो। आप कहीं पर भी जाओगे, मान लो व्हाट इज स्ट्रेस 4 नंबर पेज में है, व्हाट इज स्ट्रेस, वाई स्ट्रेस नीड टू बी मैनेज 6 नंबर में। अगर यहां आपको जाना है, कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे, देखो जंप कर गया। यानी कि मैंने अभी आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया, नाउ इट इज वर्किंग परफेक्टली। बस कंट्रोल दबा के क्लिक करना है एंड यू विल जंप ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। नीड नॉट टू स्क्रॉल डाउन ऑन दैट पेज मैनुअली स्क्रॉल डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। और टेबल ऑफ कंटेंट जब हम इस प्रकार से बनाते हैं तो एक दो खास बातें और जान लो। सपोज आप बाद में कोई और कंटेंट इसमें जोड़ते हो, चलिए एक दो कंटेंट हम जोड़ के देखते हैं। और ये सपोज एक बाद में आपने इस डॉक्यूमेंट में नया कुछ जोड़ा, नया आपने ऐड किया, जैसे चैप्टर 1। ठीक है, फिर मैं ऐड कर रहा हूं चैप्टर, ये दो चीजें मैंने ऐड किया। और याद रखिएगा इसको जरूर हेडिंग सेलेक्ट करके आप हेडिंग जरूर बना लेना। हेडिंग अगर आप नहीं बनाओगे तो होगा क्या कि वो ऐड नहीं हो पाएगा। होम में गए और हेडिंग, ऑलरेडी ये हेडिंग बना हुआ है चूंकि मैंने कॉपी किया था, अदरवाइज आपको यहाँ पर आके क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, अब आप देखोगे वापस इसी जगह पर आना है टेबल ऑफ कंटेंट्स में जहां पर बना हुआ है। देखो ऐड कैसे होगा, कितना आसान है। यहाँ कुछ भी नहीं करना, आप जस्ट यहाँ सेलेक्ट करोगे, राइट बटन क्लिक करोगे, अपडेट फील्ड सेलेक्ट किया, टेबल ऑफ कंटेंट्स पेज को अपडेट फील्ड करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल। ओके, अब आप देखो खुद से ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐड हो गया, खुद ही अपडेट कर देता है। कोई टॉपिक अगर आप डिलीट कर देते हो और वहां यहाँ कर अपडेट करते हो तो वो उस इंडेक्सिंग से खुद ब खुद गायब हो जाएगा। हमको लिखना नहीं पड़ता, मैनेज नहीं करना पड़ता। ये यहाँ ध्यान रखना है आपको। अब देखो ये काम कैसे करता है, आप क्लिक करके देखो, आप चैप्टर 1 के पास जंप कर जाओगे। ये है आपका इंडेक्सिंग। स्टूडेंट कभी कभी आप देखोगे टेबल ऑफ कंटेंट्स में ही, जैसे कोई एक हेड मेन टॉपिक है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू। अब ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर भी कुछ हायरार्की होते हैं, इसके अंदर में भी कुछ सब टॉपिक्स होंगे। उसका भी अगर आप चाहते हो कि वो इंडेक्स में आ जाए, वो भी कर सकते हैं। जैसे ये तो मेन हेडिंग हो गया, ये पहला पहला ये हेडिंग आपके पास आ गया। अब इसके अंदर जैसे व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर में भी अगर 4-5 टॉपिक है, उसको भी आप इंडेक्सिंग में ऐड करना चाहते हो,
तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, चलिए एक बार देखते हैं। जैसे व्हाट आर द स्किल्स यू मस्ट मास्टर टू सक्सेस इन लाइफ, इसके अंदर में ये 4 पॉइंट्स है। ये भी हम इन पॉइंट्स को भी चाहते हैं कि इंडेक्सिंग में चला जाए, लेकिन ये अलग अलग ना जाए, वो चूंकि ये मेन टॉपिक के अंदर में है। इससे हम क्या करेंगे, इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो हेडिंग 1 ना करके हेडिंग 2 कर लेंगे, ठीक है। आप हेडिंग 2 में चले जाएंगे और फिर जितने को, जैसे यह हेडिंग 2 कर दिया, यहां पर आए हेडिंग 2, यहाँ पर आया हेडिंग 2 मैंने कर दिया। हेडिंग 2 करने के बाद आप वापस जब आओगे इंडेक्सिंग में, आपको वैसे ही अपडेट कर देना है। जब आप अपडेट कर देते हो तो आप क्या देखते हो आके कि व्हाट आर द स्किल यू मस्ट मास्टर, इनके अंदर में 3 और सब हेड बन गया, ठीक है ना। ये भी पेज नंबर 3 में है, लेकिन ये मेन इसमें नहीं है, ये अंदर में है। तो ये एक हायरार्की क्रिएट करता है। हायरार्की मींस कौन सा टॉपिक किसके अंदर में है, सारा का सारा मेन टॉपिक है। इस दूसरे वाले मेन टॉपिक के अंदर में 3 मेन टॉपिक है, आप चाहे तो इसके अंदर में भी हो। सेल्फ अवेयरनेस के अंदर में भी 2-3 टॉपिक्स मेन है, तो हम क्या करेंगे, इस बार उसको सेलेक्ट करके हेडिंग 3 कर देंगे। जब हेडिंग 3 करेंगे तो वो आपको उस तरीके से आने लगेगा, उसके अंदर में दिखाने लगेगा। स्टूडेंट, अब एक बात ये पूछा जाता है कि सर ये जो मैंने हेडिंग 1 सेलेक्ट किया तब इनका कलर चेंज हो गया, जो कि बहुत डल है, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसका कलर क्या चेंज कर सकता हूँ? बोले हाँ, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। पर कैसे? आप सेलेक्ट करके जो हेडिंग को सेलेक्ट किया था उसको क्लिक करना और वहां पर जाके मॉडिफाई ऑप्शन में चले जाना। फिर से आप समझ लो बात को कि अगर आप जब हेडिंग 1 मैंने सेलेक्ट किया तो हुआ क्या कि जो ये कलर थोड़ा डल हो गया, जो यहाँ डिफाइन था वही आ गया, आप चाहते हो उसको चेंज करना, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, उस हेडिंग में जाकर मॉडिफाई करेंगे और यहाँ से आप चाहते हो तो आप सारा का सारा चेंज कर सकते हो। जो आप जैसा हेडिंग का कलर देना चाहोगे आप उस प्रकार से हेडिंग को खुद बना सकते हो। जैसे ये देखो, आप व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट आ गया, सारा हेडिंग बदल गया, ठीक है। और आप देखोगे ये मेन हेडिंग का तो जो इंडेक्स है वो ऐसे ही रहेगा प्लेन, पर जो आपका ये जो हेड है उसका आपने मॉडिफाई कर लिया फॉर्मेट को। इस प्रकार से आप जैसे हेडिंग 2 में भी आप करना चाहते हो तो आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हेडिंग 2 है, आप इसको क्लिक करो, मॉडिफाई करो और कलर आप देना चाहते हो रेड, बोल्ड, तो साइज छोटा कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि जहां जहां आपने हेडिंग 2 सेलेक्ट किया होगा वहां पर सभी जगह पर ये कलर आ जाएगा हेडिंग 2 का। ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, और इस प्रकार आप देखोगे कि आपका प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो जाएगा। आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि यू विल एबल टू जंप ऑन द टॉपिक बाय द टेबल ऑफ कंटेंट्स। होप स्टूडेंट आज का ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप जब इसके घर पे अगर कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप इसका प्रैक्टिस करो, और कभी प्रॉब्लम आने से आप मुझसे ये डिस्कस कर सकते हो। और मैं आपको और भी अगर दूसरे मेथड से भी बताने की कोशिश करूँ, अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद अदर वे आल्सो। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इन नेक्स्ट video tutorial I will take another concept, advanced concept of word which is included in the syllabus of computer science. Thank you.